भाई इनका जो बेटा है वो हमको लग रहा है हो गया, एक सप्ताह से ऊपर हो गया, 12 दिन निकल गया, 12 दिन। हाँ, उनसे भी मिले थे 2-3 बार एसपी से, खाना दे रही है। देखिए, भावनात्मक जुड़ाव रहा है और क्योंकि सुनील महतो के जाने के बाद झारखंड में बहुत कम ऐसे नेता रहे हैं जो उनकी तरफ प्रखर होकर और उनके बाद उनकी शहादत के बाद उस विषय को उठाते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी कमी को जिस रास्ते पे चलकर पूरा किया जा सकता है उस रास्ते को मैंने चुना है। तो लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ रही है, तो इसी कारण भावुक दिखे। एसपी साहब को फोन करना पड़ा हाँ, इनके घर के बगल के एक बच्चा गुम हुआ है, उसी क्रम में एसपी साहब को हमने फोन किया है, तो कहा कि खुद आप मॉनिटरिंग कीजिए इस मामले की। खूब सारा आशीर्वाद दिए दादी जी और नहीं, ये अक्सर जब भी यहाँ आते हैं तो ये ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं, और इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं जैसी कई माताओं अभिभावकों का आशीर्वाद है जिसके कारण हम चुनाव जीतते हैं। सब लोग कह रहे थे कि अगले बार अगर आप सीएम नहीं बनेंगे तो पूजा करना छोड़ देंगे, बंगला भाषा में बोल रहे थे। नहीं, भावनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जो भी आस्थाएं हैं उस आस्था को लोग पूजना चाहिए। हमारा इंसान का काम है प्रयास करना, अगर प्रयास सफल ना भी हो फिर भी उसके ऊपर जो आस्था है उसको बरकरार रखना चाहिए मानव जीवन। क्या संदेश संदेश यही देंगे कि बिल्कुल इनकी दुआएं लगे, इनका आशीर्वाद लगे, अगली बार हम सरकार बनाए। और फिलहाल जो सरकार है उसको तो यही संदेश देंगे कि सुनील दादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेनापति थे, सिपाही नहीं सेनापति, और उस सेनापति की हत्या हो चुकी है। ना उसकी एनआईए जांच की अनुशंसा कर रही है और ना ही उस परिवार की सुधि ली जा रही है। आज हमको लगता है कि शायद झारखंड में कोई पूर्व सांसद ऐसा होगा जिनका घर और मकान इस प्रकार होगा, इस जर्जर अवस्था में होगा। तो निसंदेह सरकार को संज्ञान लेने के बाद इनके परिवार को सुरक्षा के साथ साथ इनके परिवार को सुविधा मुहैया करानी चाहिए, उनकी माता की देखभाल करनी चाहिए। सीएम साहब बार बार तो आते हैं कोल्हान, आज भी कभी नहीं, यहाँ कभी नहीं। चंपई सोरेन जी बगल में रहते हैं, लेकिन आज तक कभी सुनील महतो की समाधि तक नहीं गए। वो भी जेएमएम के ही पार्टी से आते थे, अभी बीजेपी में चले गए हैं। तो ये चीजें कुछ इशारा करती हैं, जिस इशारा से शायद कभी भविष्य में राज का उद्भेदन हो, लेकिन अभी वो राज ही। कब तक सुनील महतो के नाम पे राजनीति होगा? देखिए, जब तक जो सरकार काबिज है वो तो जेएमएम की सरकार है, जब तक वो निश्चल मन से कार्य नहीं करेगी या फिर जब हम जैसे युवाओं को पूर्ण रूप से सत्ता में आने का अवसर नहीं मिलेगा, ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। अच्छे हाँ, चलो जयरामदा निकल रहे हैं अभी, देखिए। सर, आज साल के पहले दिन आप शहीद सांसद सुनील महतो जी की माता से मिलने आए, स्कूल में भी अल्लाह की क्या हुई बातें सर? उनसे आशीर्वाद लिए, जीत के बाद पहली बार आए हैं, तो काफी भावुक दिखी। शायद उन्हें ऐसा लगता है माताजी को कि शायद सुनील महतो की जो छवि रही है उसी छवि को अनुपालन करते हुए हम लोग राजनीति में बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमें हल्का सा ही अपने बेटे की छवि को देखते हैं और एक उनसे भावनात्मक रिश्ता बना है। कोल्हान जब भी आना होता है इनके दर्शन करने के लिए, इनके आशीर्वाद करने के लिए, लेने के लिए अवश्य आते हैं। सर, लगातार आपके साथ बहुत खतरनाक चीजें हम लोगों ने देखी, कभी मीडिया तो कभी पुलिस से बगझक की वीडियो सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया सेंसेशन होता है। देखो, मीडिया नहीं, उसे अब एक हमने बार वहाँ उनका नाम ही ले लिया था। मीडिया को हमने सदैव सम्मान किया है, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, क्योंकि जब इंसान कार्यपालिका विधायिका से हार जाता है तो न्यायपालिका तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है, तो पत्रकारिता से उसे एक आस रहती है और पत्रकारिता बखूबी अपना काम करती है। मैंने उसका नाम लिया था उस शख्स का, वो मीडिया के रूप में एक मीडिया का बायस चेहरा वो शख्स था, तो मैंने तो उसका नाम लिया था। मैंने मीडिया नहीं, उनको तो मीडिया से हटकर उसका नाम ही ले लिया था, क्योंकि उसने पूरे
कैंपेन के दौरान बायस्ड होकर पत्रकारिता किया था। उन्होंने 23 वीडियो अपलोड किया था और 23 हमारे नेगेटिव्स में किया था, जबकि हम कभी चुनाव में जीते नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप हमें इतना तो नेगेटिव नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैंने उनका नाम लिया था, इसलिए जो भी मीडिया बंधु हैं उसे अन्यथा में ना ले, मैंने उनका नाम लेकर ही उनको लो। सर पुलिस देखिए, पुलिस को भी इस बात का भय है कि अगर जयराम महतो सिस्टम में आया है, क्योंकि देखिए आज ये सच्चाई है कि मैं बार बार दोष ब्यूरोक्रेट्स को देता हूँ, क्योंकि जो नेता होते हैं वो 5 साल के होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लोग कम से कम 30-35 साल 40 साल सर्विस देते हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे देश की राज्य की हालत है तो ये लोग दोषी हैं। वे लोग अपना ट्रांसफर बढ़िया जगह करने के लिए, मलाईदार पोस्ट पाने के लिए नेताओं के अधीन हो जाते हैं, जबकि वो पढ़ लिख के जाते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि हम आएंगे तो सिस्टम में उनको टकराना होगा। दूसरी बात, जो वो गलत कार्य करते हैं, ये सबको ही जानता है कि आज कोयले की अवैध कमाई में एक थाना से लेकर ऊपर तक का सेटिंग होता है, तो इनके आने से वो सारी चीजें उजागर होंगी। तो वो चाहते हैं कि ऐसे लड़के पॉलिटिक्स में नहीं आए, और जैसा यथावत पॉलिटिक्स चल रहा है चलने दिया जाए, जनता के साथ शोषण हो, नेताओं का जेब भरे, अफसरों का जेब भरे, वो पॉलिटिक्स चलता रहे। तो जयराम महतो उसके विपरीत आके खड़ा हो गया है, इसीलिए सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफें हैं। अभी देख रहे हैं कि कुछ एसोसिएशन के लोग बैठक किए हैं, तो हम उनको कहेंगे कि आप वर्दी की लाज रखिए, वर्दी को किसी नेता के हाथों में गिरवी मत रखिए। सर ऐसा देखा जा रहा है कि आपके जीतने से पहले और जीतने के बाद महतो समाज में आप एक विशेष चेहरा बने। क्या महतो समाज अब आपको अपनी पूंजी समझने लगा? देखिए, समाज तो क्योंकि हम लोग किसी न किसी समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है समाज की तो पूंजी है। समाज की के साथ साथ हम तमाम शोषित वंचित लोगों के लिए भी पूंजी हैं। और नो डाउट जब भी हमारी इस प्रकार के जब कृत्य देखते हैं जिनमें हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है, तो हमें कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिए, क्योंकि आपसे काफी अपेक्षाएं हैं, काफी उम्मीदें हैं। क्योंकि आपको अगर कुछ होता है तो हमें नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार झारखंड के हितार्थ की बात को रखने का साहस कर पाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ठीक है सर। बहुत मतलब था हमारा ऊपर लगे नहीं आज ये लोग मर जाओ সবাই একটু মদত করো शुक्रवार संडे को सीनी सरायकेला तरफ देखा गया है। प्रणाम सर। हाँ, डुमरी विधायक जयराम जी बात करेंगे। हाँ, जय हिंद एसपी महोदय। थोड़ा सा जो गुमशुदा वाला मामला था उसको थोड़ा सा गंभीर पूर्वक देखिए ना, गम्हरिया वाला। हाँ हाँ, थोड़ा सा मैंने अपने खुद कीजिए थोड़ा। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। তুমি ভালো আছি না? হ্যাঁ ভালো ভালো আছি। খাবার খাও এমন ভালো কে থাকবে। हाँ सबका फैमिली फोटो आएगा ग्रुप। उठ जाओ तुम लोग। এটা মদত করো हाँ हाँ, अभी साथ से बात हो रहा है। हाँ हाँ এক পেশা আয়া করো মদত করো नहीं ठीक है मदद हाँ मदद करो ঘরে রই চলে আসো। हाँ ঘরে চলে বেটা। हाँ एकदम আমার এই যে আমার ঘর এই সব সময় এই ভাই বলে অর্জুনের মতন ছেলে নাই, নাম অর্জুন, বলে এত ভালো এত বুদ্ধিমান। ঘুরে আসবে हाँ, ঠিক আছে। নিয়ে যাবে সময় ड्रेस कुछ मिले भाई न्यू ईयर मनाते हुआ टाइप कर लिए मैंने जहाँ रहते हैं 15 साल 14 फ्राइडे को संडे को सीनी सरायकेला में दिखा है। उधर का सब हम लोग को फोन किया था। नहीं वो भटक गया है। वही है कि कौन हम लोग कंफर्म मतलब नहीं होगा। नहीं न्यूज देख के मेरे मामा भी वहाँ खरसों से फोन किया था।
सरायकला में रहता है, बोले कि इधर देखे तो उसको बहुत ले लेंगे लेकिन बातचीत हो रहा है तो हाँ वही समाधि स्थल मेंटेन कर देंगे ठीक है हम तो মন্দির যে আছে তুমি ভালো কথা একদম নিশ্চয়ই দেখ তুমি আশীর্বাদ দেও আমার আশীর্বাদে তো দেখো আমি কাম বেশি মা আমাকে আশীর্বাদ ও বাবা আমার আশীর্বাদ এখন আমার একবার ভোট হারাইল তারপরে আরো যখন দাঁড়ালে তখন আমি আইতেন এবারে ঠাকুর জিতাও আর নাইতো আমি আর ঠাকুরের পূজা আর আমি করিবই না নাই আসছে বারলে যেমন সব জেলালে কাঁচি ছাপে জিতে ওইটা আশীর্বাদ ঠিক আছে ভালো করে থাকবে না ঠিক ঠিক আছে ভালো করে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আমাদের আবেদনটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ বন্ধু